जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं रामकिशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर में हम आपको पढ़ा रहे हैं टेंस के बारे में। तो इससे पहले हम दो टेंस के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें हम आपको पहचानने का नियम, बनाने का नियम पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं। आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो सबसे पहले इसको आपको पहचाने आना चाहिए। तो कहता है ना कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, या है, ई है, ए है इत्यादि लगा रहता है, यानी इस सब में से कोई वो लगा रह जाएगा तो हम उसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर पहचानने आ जाएगा तो इसमें अलग अलग सेंटेंस आता है, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और एक होता है WH वर्ड सेंटेंस। तो इसमें हम आपको सब के बनाने का स्ट्रक्चर बताएंगे, यानी कि रूल ऑफ स्ट्रक्चर, यानी बनाने का नियम बताएंगे। तो उसमें से आपको सबसे पहले देखना है। तो देखिए, आइए सबसे पहले हम बताते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के, यानी एफ मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, इसमें आपको ना तो इसको पूरा लिखते हैं, फिर कहिए कि एफ मतलब कोची लिख दिए। तो देखिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। तो जब अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। एसयूवी मतलब समझिए कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट इस शॉर्ट में लिख रहा है ओबीजे, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, प्लस क्या है? अदर वर्ड। ये है आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम, यानी रूल ऑफ स्ट्रक्चर। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस कोई आ जाए तो इस नियम से बनाइएगा, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट रखिएगा और ये दोनों में से कहिए कौन आएगा, तो हम इसके बारे में बताएंगे कि हैव लगेगा कि हैज लगेगा। उसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब अन्य शब्द। अब देखिए, अगर सेंटेंस हो सकता है कि नेगेटिव अगर आ जाता, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य, यानी कि जो नकारात्मक भाव का व्यक्त होता है, यानी कि जिससे नकारात्मक सेंस निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, प्लस हैव या तो हैज होगा, उसके बाद नॉट होगा, उसके बाद नॉट लगेगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ ध्यान रखना है, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं, तो वहाँ वैसे ना करना है। सब्जेक्ट के बाद एक्जुलरी वर्ब हैव या हैज लगेगा, उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा, उसके बाद प्लस क्या होगा? V3, अब प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड होगा। क्या होगा? उसके बाद अदर वर्ड। अदर वर्ड के मतलब है अन्य शब्द। अन्य शब्द अगर कोई आता है तो उसके बारे में। तो ये हुआ यही हुआ नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यानी बनाने का नियम इस प्रकार से है। उसके बाद होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्न सूचक वाक्य होता है। क्या होता है? प्रश्न सूचक वाक्य होता है। तो इसमें सबसे पहले हैव हैज का प्रयोग किया जाता है, यानी या तो हैव होगा या तो हैज होगा, प्लस प्लस होगा सब्जेक्ट एसयूवी। एसयूवी मतलब समझ आए कि सब्जेक्ट है। तो हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदर वर्ड हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्या करना है? क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद एक और आता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कहने का मतलब है कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों आपको साथ आएगा, यानी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो उसमें क्या है कि इंट्रोगेटिव हैव हैज तो लगेगा करेगा, साथ ही नॉट भी लगेगा, यानी नेगेटिव सेंटेंस है इंट्रोगेटिव के साथ साथ। तो इसमें क्या होगा? हैव हैज प्लस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगेगा। ध्यान रखना कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो नॉट होगा, प्लस क्या होगा? V3 होगा, और प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड होगा, उसके बाद
अदर वर्ड होगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही जरूरी है, यानी कि हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक और इसमें आता है WH वर्ड। अब इसके पहले वाला वीडियो में अगर देखिएगा तो हम WH वर्ड के बारे में पूरा कंप्लीट बता दिए थे कि वैसा वर्ड जिसमें W और H का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग WH वर्ड बोलते हैं। तो अब देखिएगा, तो इसमें क्या है, WH वर्ड सेंटेंस, WH वर्ड सेंटेंस। तो WH वर्ड सेंटेंस में अगर देखिएगा तो सबसे पहले WH का प्रयोग किया जाता है, WH वर्ड के प्रयोग किया जाता है, प्लस हैव हैज लगता है, यानी कि एकरा में क्या लगेगा, हैव लगेगा या तो हैज लगेगा, प्लस अब तुरंत बाद सब्जेक्ट लग जाएगा, सब्जेक्ट। अब प्लस नॉट भी एकरा में हो सकता है, कभी कभी लग जाता है, तो नॉट इसीलिए कोष्ट में लगा रहे हैं। नॉट अगर होगा तो प्रयोग, नहीं अगर है तो नॉट का प्रयोग करना है। प्लस क्या होगा, V3, प्लस क्या होगा V3, और प्लस होगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग करेंगे, अदर वर्ड के, यानी अदर वर्ड मतलब अन्य शब्द है, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक ना। तो ध्यान इसको रखिएगा कि अगर WH वर्ड सेंटेंस आल है, कोई भी WH वर्ड है, तो इसमें क्या है कि WH वर्ड पहले लगेगा, उसके बाद हैव हैज, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए नॉट है तब लगाना है, नहीं है तो ना लगाना है, समझ गए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये हम आपको बताएं क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का नियम और पूरा बनाने का नियम और स्ट्रक्चर सब सेंटेंस के अनुसार बता दिए हैं, ठीक ना। तो ये अगर पूरा याद कर लेते हैं तो शायद आपको दिक्कत नहीं होगा। मैट्रिक एग्जाम में आता है, इंटर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटर में आपको 5 क्वेश्चन इससे आएगा बनाने के लिए, ट्रांसलेशन से। तो ये सब चीज़ अगर अभी से ध्यान रखते हैं तो कोई दिक्कत ना होगा। तो अब देखिए ये हम आपको स्ट्रक्चर बता दिए, अब कहिएगा कि तनी एग्जाम्पल बताइए तब ना समझ में आएगा। तो देखिए एग्जाम्पल हम आपको एक एक करके बताएंगे, एगो एग्जाम्पल लेंगे और उसमें हम आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH वर्ड सेट कर देंगे और उसी के अनुसार हम आपको क्या करेंगे, बता देंगे। तो चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं ना कि एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन कहिएगा कि हैव और हैज के बारे में तो बताइए ना किए, तो हम इसके बारे में बताते हैं। देखिए हैव और हैज कुछ ना है, अगर हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है और अन्य सभी के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आपको क्या करते हैं कि इसमें मिटा देते हैं और इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए हैव और हैज के बारे में, देखिए हैव जो है ना, हैव हैज, इसी के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो देखिए दो चीज़ है, एक है हैव और एक है हैज। तो हैव है और एगो क्या है, हैज है। देखिए अगर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। यानी कि देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। अगर देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आ जाए ना तो वहाँ आपको हैज लगाना है, और इसके अलावा अदर के साथ, अदर कुछ भी आ जाए, अदर के साथ हैव लगाना है। जैसे देखिए हम आपको नंबर और पर्सन बहुत अच्छा से बता चुके हैं कि नंबर और पर्सन में देखिएगा तो एक नंबर 3 प्रकार के होते हैं, सॉरी नंबर 2 प्रकार के, एक होता है सिंगुलर नंबर और एक होता है प्लूरल नंबर। पर्सन 3 प्रकार के होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इसमें देखिएगा तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में केवल हैज लगता है। अब थर्ड पर्सन किसे कहते हैं तो उसके बारे में बता चुके हैं कि जिसके बारे में बातचीत किया जाता है उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। तो थर्ड पर्सन के साथ हैज लगेगा। इसके अलावा कुछ भी आ जाए, आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए या प्लूरल कुछ भी आ जाए, सब के साथ हैव लगा देंगे। तो समझ गए, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब हम आपको एग्जाम्पल से तनी क्लियर करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल एक आध गो हम आपको लेते हैं और एग्जाम्पल से आपको क्लियर करते हैं तो ये सब कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन ना लेना है, सब हम आपको पूरा कंप्लीट करवा देंगे। जैसे देखिए मान के चले कि सबसे पहले हम ले लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस वाला। ए से समझिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस का कोई एग्जाम्पल है। इसमें रहेगा कि जैसे वह किताब लिख चुकी है,
इस सेंटेंस आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि एकरा में नहीं ना लगल है, क्या ये सब नहीं लगा हुआ है, और साथ ही साथ एकरा में कोई WH वर्ड प्रयोग में नहीं करल गया है। तो वह किताब लिख चुकी है, इस सेंटेंस अफर्मेटिव है। टेंस कौन सा है? तो पहचानिए इसको, चुकी है। क्या है? चुकी है लगल है, एकर मतलब चुकी है यहाँ है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के है। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है चुके लगा रहता तो हम इसको पहचान लेते हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सिंपल वाक्य, साधारण वाक्य को हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। वह किताब लिख चुकी है। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस वाला में आप जाइएगा तो हम उसमें बनाने का नियम आपको स्ट्रक्चर अभी लिखवा चुके हैं, तो पीछे आप देखिएगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है ना सब्जेक्ट है, ये क्या है? वो सब्जेक्ट है। ये वाला वर्ब है, लिख चुके हैं वर्ब है, वर्ब। ये वाला जो है ना ऑब्जेक्ट है। तो हिंदी वाला वाक्य में आपको बढ़िया से समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सब्जेक्ट कौन वर्ब है। यानी वह है सब्जेक्ट, लिख चुकी है, ये तो पहचानने के लिए मेन रूप इसका लिखना है, लिखना, यानी इसको अंग्रेजी में राइट होता है, तो ये वर्ब है। किताब ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिएगा तो सब्जेक्ट का प्रयोग करल गया है। तो सब्जेक्ट के रूप में वह है, तो वह के हम लोग ही का प्रयोग करते हैं कि सी का? तो देखिए दोनों के लिए करते हैं, ही और सी दोनों का करते हैं। अगर कोई महिला है तो सी का प्रयोग कीजिए, यानी कोई लड़की है, चुकी है, इसका मतलब कोई लड़की है, तो लड़की है तो सी का प्रयोग कीजिए। और अगर कोई लड़का है यानी कोई पुरुष है तो ही का प्रयोग कीजिए। तो वह किताब पढ़ चुकी है, यानी पढ़ने वाला कोई लड़की है, इसका मतलब सी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सी का प्रयोग करेंगे। सी मतलब होता है वह, अब सी का प्रयोग करेंगे। अब सी है तो सी के साथ हैव लगेगा कि हैज लगेगा? तो सी के साथ हैज लगता है, क्योंकि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है। तो सी के साथ क्या हो जाएगा? तो सी हैज भी, यानी सी हैज, उसके बाद भी थ्री लगेगा, यानी वर्ब का तीसरा रूप। तो लिखना क्या होता है? राइट, और इसका भी थ्री होता है रिटेन। क्या होता है? रिटेन। ये आप किताब में से याद कर लीजिएगा, आपके पास ट्रांसलेशन के कोई किताब होगा उसको आप ले लीजिएगा और उसमें से याद करिएगा। ये वर्ब का 3 गो रूप, ऐसे तो मुख्य रूप से 3 होता है, लेकिन ऐसे 5 दे रहता है किताब में, V5 और V4 और V5 रहता है, तो उसमें ज़्यादा टेंशन ना है। V5 क्या होता है कि उसमें एस या यस लगाया जाता है, V4 हो जो ING लगा देते हैं वर्ब में। तो 3 गो आपको याद करना है, V1 V2 और V3। तो ये हो गया रिटेन। अब ऑब्जेक्ट के रूप में देखिएगा तो ऑब्जेक्ट क्या है? किताब है, तो किताब के क्या बोलते हैं? ए बुक। अब ई बुक है, बुक मीन्स होता है किताब। अब इसके पहले ए का प्रयोग किया क्योंकि ए आर्टिकल है, और नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो ये बुक नाउन है और उसके पहले आर्टिकल है, समझिए, तो आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो वह किताब लिख चुकी है, सी हैज रिटेन ए बुक है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार से है कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, तो इसमें हैज लगेगा, प्लस V3, तो यानी वर्ब का तीसरा रूप रिटेन है, प्लस ऑब्जेक्ट इसमें अदर वर्ड ना है तो छोड़ दिए, अदर वर्ड रहता तो लगाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए, अब हम आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। NA से हो गया नेगेटिव सेंटेंस। NA से क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में तो इसमें बस नहीं लग जाएगा, वह किताब नहीं लिख चुकी है, वह किताब नहीं लिख चुकी है। तो वह किताब नहीं लिख चुकी है, इसका मतलब है कि अब वो जो महिला है से किताब नहीं लिख चुकी, यानी कोई लड़की है। तो अब सी के प्रयोग करेंगे, और सेंटेंस क्या है? नेगेटिव, तो इसमें नहीं लगेगा, तो सी हो जाएगा, और हैजे लगेगा, सी हैज नॉट रिटेन। रिटेन ये क्या हो जाएगा? रिटेन ए बुक हो जाएगा, रिटेन ए बुक, यानी सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है, तो सी हैज नॉट रिटेन ए बुक। हम आपको पूरा एगो एग्जाम्पल से सभी बना दे रहे हैं, समझिए, तो आपको दिक्कत ना होगा। अब इसमें बड़ी मनी क्वेश्चन आएगा, राम श्याम या मैं, आप लोग कुछ भी आ जाएगा, तो उसके अनुसार से सब्जेक्ट वर्ब भी सब लगाइएगा। और ये तो जो स्ट्रक्चर है V3 तो हम सब में लगेगा, तो यही चीज़ ध्यान रखना है। अब देखिए इसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर देखते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखा जाए तो इसमें रहेगा क्या वह किताब लिख चुकी है, क्या वह किताब लिख चुकी है, क्या वह किताब, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, यानी क्या वह किताब लिख चुकी है। यानी सेंटेंस कैसा है? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हैव हैज लगता है। तो देखिए क्या के बाद ये ध्यान रखना, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए ना
तो आपको पता कैसे लगेगा कि शुरू में हैज लगा कि हैव लगा, तो क्या के तुरंत बाकी दी है वह है, और वह थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, इसका मतलब पक्का हैज लगेगा। क्या लगेगा? हैज लगेगा। अगर यहाँ रहता मान के चलिए आई रहता मैं, तो हैव लगता, सॉरी हैज लगेगा, हैव इसमें हैज लगेगा, हैज। दे रहता वे लोग, तो हैव लगता। कोई प्लूरल नंबर आता तो हैव लगता। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हैज लगेगा। अब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या लगेगा? वह, तो वह के लिए सी का प्रयोग करेंगे, तो हैज क्या हो जाएगा? हैज सी। अब लिखना, तो हैज सी के बाद V3, तो हैज सी, तो हैज सी रिटेन, यानी रिटेन। क्या लिख रहा था? रिटेन है बुक हो जाएगा, रिटेन है बुक, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, यानी हैज सी रिटेन है बुक होगा। क्या वह ये किताब लिख चुकी है? तो हैज सी रिटेन है बुक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बनाइएगा। अब देखिए उसके बाद आगे एक आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों सेम ही आ जाएगा, मतलब एक के गो में है। इंट्रोगेटिव तो रहबे करेगा, साथ ही साथ नकारात्मक का भाव व्यक्त होगा, यानी कि उससे नकारात्मक सेंस निकलेगा, तो उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यानी इंट्रोगेटिव तो रहबे करेगा, साथ ही साथ नकारात्मक का भाव निकलेगा। तो इसमें रहेगा क्या वह किताब नहीं लिख चुकी है, नहीं लिख चुकी है। क्या वह किताब नहीं लिख चुकी है? तो ये देखिए क्या तो है, साथ ही साथ नहीं लगल है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले देखना है कि हैव लगा कि हैज, तो देखिए वह है यानी हैजे लगेगा, तो हैज हो जाएगा, हैज सी, हैज सी। और देखिए उसके बाद स्ट्रक्चर में देखिएगा ना, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला में तो हैज यानी हैव हैज के बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट लगता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा, प्लस V3, तो V3 में क्या है? रिटेन है, तो रिटेन ये क्या है? रिटेन है बुक, रिटेन है बुक है, क्वेश्चन मार्क लगाइए, यानी हैज सी नॉट रिटेन ए बुक। क्या वह ये किताब नहीं लिख चुकी है? तो हैज सी नॉट रिटेन ए बुक है। इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ और देखिए, एक और है WH वर्ड सेंटेंस, यानी WH वर्ड है, यानी WH वर्ड सेंटेंस है। तो WH वर्ड वाला में आप देखिएगा, तो एक में ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या रहेगा, जैसे इसे वह एक किताब क्यों नहीं लिख चुकी है, क्यों नहीं लिख चुकी है, लिख चुकी है। अब देखिए क्वेश्चन मार्क लगल है, यानी देखिए ये ध्यान रखना है, यही WH वर्ड है। बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये कौन, ये सब जितना आ जाए ना सब WH वर्ड है। तो इसको जब भी बीच में नजर आए तो ये सबसे पहले कहाँ, इसको शुरू में लाना है। कहाँ लाना है? शुरू में। यानी कि जो क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब आ जाएगा ना बीच में सेंटेंस हिंदी वाला वाक्य में, तो उसको अंग्रेजी वाला में सबसे शुरू में रख देना है, यानी सबसे पहले रखना है। तो देखिए क्यों है, तो सबसे पहले WH वर्ड वाला देखिएगा, तो बनाने का नियम वाला में कि सबसे पहले WH वर्ड, तो WH वर्ड ना लिखना है। WH वर्ड में सेंटेंस को कैसे, मतलब वर्ड कौन प्रयोग करेगा वो देखिए। तो क्यों के व्हाई बोलते हैं, तो व्हाई हो जाएगा। उसके बाद हैज लगेगा, अच्छा हैज काहे लगा? क्योंकि वह है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, तो व्हाई हैज सी नॉट रिटेन ए बुक, रिटेन ए बुक हो जाएगा। तो ये आप इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, वह ये किताब क्यों नहीं लिख चुकी है, तो व्हाई हैज सी नॉट रिटेन ए बुक। तो इस प्रकार से हम आपको 5 सेंटेंस आपको बताए हैं, और पांचों के हम आपको बनाने का पूरा स्ट्रक्चर एग्जाम्पल के साथ हम आपको बता दिए, पहचानने का नियम बता दिए। तो हमको लगता है कि अब आपको कोई परेशानी नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। देखिए इसको 1-2 बार और देखिएगा, और उसको बाद नोट बनाइएगा, और इसको जितना रिवीजन करिए। देखिए जितना बार पढ़िएगा उतना ही आपके लिए अच्छा है कि ना। मेहनत करिएगा तब भी कुछ होगा, ऐसे सोचे खाली वीडियो देखें और याद हो जाएगा तो ना होगा। तो ठीक है दोस्त, अब देखिए इसमें अगर हम आपको बताए थे क्या कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचानने का नियम है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, या है, ई है, ए है। अब इसमें ऐसे रहेगा मैंने काम खाया है, तो यही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के है, तो हम इसके बारे में ना बताए हैं, ये आप खुद से कर लीजिएगा। जैसे ऐसे रहेगा कि वह एक किताब पढ़ा, ऐसे रहेगा कि उसने एक आम खाया है, चाहे तो उसने एक किताब लिखा है, ये सब आ जाएगा एकरा में ना, तो ये सब यही टेंस में आएगा। है जेकरा में आ जाएगा ना, सब इसी टेंस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट के हम आपको पूरा 5 गो सेंटेंस बता दिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और WH वर्ड बता दिए। तो आशा करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।